पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के अनवरत चल रहे कार्यक्रम में। आप निरंतर भाग ले रहे हैं और आज गुरुपुख्य योग के अवसर पर आपके लिए भगवती बगलामुखी माता का अत्यंत शक्तिशाली मंत्र लेकर के आए हैं। इस मंत्र के प्रयोग से ही शत्रु की बुद्धि स्थिर हो जाती है। न्यायालय में कोई वाद है तो न्यायाधीश की बुद्धि स्थिर हो जाती है और शत्रु के वाणी, शत्रु का व्यवहार, शत्रु की सेना और शत्रु के सारे प्रहार उसी के ऊपर वापस हो जाते हैं। यह भगवती बगलामुखी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह भगवती 10 महाविद्याओं में स्तंभन की अधिष्ठात्री और अद्भुत शक्तिदात्री भगवती बगलामुखी हैं। आज गुरुपुख्य योग के पावन पवित्र अवसर पर इन मंत्रों की साधना का पावन पवित्र समय होता है और गुरुपुख्य योग, अमृत सिद्धि योग, रवि पुख्यामृत सिद्धि योग, अथोदय महोदय आदि, वारुणी, गजक छाया, इन योगों में इस मंत्र का लगातार 108 बार जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और यदि इस मंत्र का लगातार वर्ष के पावन पवित्र अवसरों में, होली में, दीपावली में, अमावस्या में और ग्रहण काल में 108 बार जप करते रहें तो इस मंत्र का प्रयोग करते ही शत्रु की बुद्धि स्तंभित हो जाती है। यह साधक के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला यह प्रयोग है। पीली वस्तुओं से भगवती बगलामुखी का सामान्य रूप से पूजन करें। पीला चंदन, पीले फूल, पीला मिष्ठान, पीले वस्त्रों से आच्छादित होकर के उत्तराभिमुख बैठ करके और सुंदर एक तेल का और एक घी का 2 दीपक प्रज्वलित करें। आटे को गीला करके आटे के 2 दीपक बनावे और उन्हीं में दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित करके भगवान गणपति, भगवान श्री अपने सद्गुरुदेव जी का और महामृत्युंजय भगवान का स्मरण और पूजन करें। इसके बाद जगदम्बा के साधक को ये चाहिए कि भगवती की धूप दीप नैवेद्य से विधि विधान से पूजन करें। पीले आसन पर बैठ करके और माँ बगलामुखी का ध्यान करें। पीताम्बरां च दुभजां त्रिनेत्रां गात्रकोज्ज्वलां शिलामुद्गरहस्तां च स्मरेत्तां बगलामुखीं। ऐसा ध्यान भगवती के चरणों में समर्पित करें और इसके पश्चात में इस मंत्र को आप सुने। इसका जप करना है। मंत्र थोड़ा बड़ा है, लेकिन यदि इस मंत्र के पहले आप कवच और स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो पूर्ण रूप से आप चारों तरफ से सुरक्षित हो जाते हैं। और इसके उपरांत में इस मंत्र का जप करें। सुने मंत्र। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्लां ह्लीं ह्लूं ह्लैं ह्लौं ह्लः बगले चतुर्भुजे मुत्सर संयुक्ते दक्षिणे जिह्वा वज्र संयुक्ते वामे श्री महाविद्ये पीतवस्त्रे पंच महाप्रेताधिरूढ़े सिद्ध विद्याधर वंदिते ब्रह्म विष्णु रुद्र पूजिते आनंद स्वरूपे विश्व सृष्टि स्वरूपे महाभैरव रूपधारिणी स्वर्ग मृत्यु
पाताल स्तंभिनी वाम मार्गश्रिते श्रीबगले ब्रह्म विष्णु रुद्र रूप निर्मिते खोड़स कला परिपूरिते दानव रूप सहस्रादित्य शोभिते त्रिवर्णे एहि एहि रविमंडल मध्यात् अवतर अवतर सानिध्यम कुरु कुरु मम हृदयम प्रवेशय प्रवेशय शत्रुमुखम स्तंभय स्तंभय अन्य भूत पिशाचाम खादय खादय आर्य सैन्य विदारय विदारय पर विद्याम पर चक्रम छेदय छेदय वीर चक्रम धनुषा संभारय संभारय त्रिशूलेन छिंद छिंदि पासेन बंधय बंधय भूपतिम वश्यम कुरु कुरु सम्मोहय सम्मोहय बिना जापेन सिद्ध्यय सिद्ध्यय बिना मंत्रेण सिद्धिम कुरु कुरु सकल दुष्टाम घातय घातय मम त्रैलोक्य वश्यम कुरु कुरु सकल कुल राक्षसान दह दह पच पच मथ मथ हन हन मर्दय मर्दय मारे मारे भक्षय भक्षय माम रक्ष रक्ष विस्फोट काटिन नाशय नाशय ओम ह्रीं विषमज्वरम नाशय नाशय विषम निर्विषम कुरु कुरु ओम ह्रीं बगलामुखी हुं फट स्वाहा। यह मंत्र है और इस मंत्र के समान इस पृथ्वी में प्रभावशाली भगवती का दूसरा कोई मंत्र नहीं है। जप के अंत में हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना कीजिए और एक जायफल भगवती बगलामुखी को समर्पित कर दीजिए और वहीं पर कुछ देर तक शांत भाव से माँ बगलामुखी का केवल ध्यान करते रहें और इस मंत्र का ध्यान करते रहें। यह लघु बगलामुखी माला मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। मित्रों, माँ बगलामुखी का यह मंत्र अत्यंत ही तीव्र प्रभावशाली है, इसलिए इसके करने में आपको शुद्धता, पवित्रता और गुरु की सानिध्यता की परम आवश्यकता है। शत्रुओं के लिए यह महाकाल है कि न्यायालय में किसी भी तरह का कोई वाद विवाद है, शत्रु से किसी भी तरह का कोई वाद विवाद है और उस संघर्ष में आपको यदि विजय प्राप्त करनी है तो पीले वस्त्र धारण करें, पीले आसन पर बैठकर हल्दी की माला लेकर के भगवती पीताम्बरा का ध्यान कर धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके जैसा हमने पूर्व में बताया है इसका प्रयोग करें। निसंदेह आपको सफलता मिलेगी और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।